के पूरे वार्ड के वोट नहीं आए। मिनिमम गोदाम में पता लगा पूरे पन्ने ही गायब थे वहाँ। तो साक्षी मिली जोशी जी भारी बहुमत से जीते। जो उनको वोट नहीं मिलते थे उन्होंने वो वोट अपनी लिस्ट से कटवाए। खासतौर अल्पसंख्यक समुदाय के वोट कम कराने की कोशिश की गई है। इतना स्लो प्रोसेस क्यों कर रखा है ये? क्या इसके पीछे कोई चाल है क्या? भाजपा सरकार खुलेआम जो है यहाँ के अधिकारी को उन्होंने आदेश कर रखा। आपका रॉयल न्यूज़ उत्तराखंड पर हम इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी में और हल्द्वानी में आज चल रहा है चुनाव। आइए किन मुद्दों पर लोग डाल रहे हैं वोट, क्या उनको समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, आते हैं आपको सीधी तस्वीरें रॉयल न्यूज़ उत्तराखंड पर। हो गया तुम्हारा? चलो आप भी चलो, चलो आप भी चलो। ये आपकी गलती है, फिर क्या जो आपकी है ना, जहाँ पर्ची बनती है हमारे पास पहले ना उसी में पड़ा था, हमें क्या पता, बताया नहीं किसी ने। अब हमने उनसे वहाँ पे आप जैसे खड़े हुए तो थोड़ी देर में 12 बजे वाली फिगर्स भी आ जाएंगी। आप आइए पीछे जो प्राइमरी स्कूल वाला है वो डाल दिया आप लोगों ने? वोटिंग हो गई? मेरे वार्ड में मेरे घर के आसपास ही करीब 10-12 घर ऐसे हैं जिनके पूरे वार्ड के वोट नहीं आए। मिनिमम मान लीजिए कि 700 से 800 वोट माइनस में है, जो आया ही नहीं। जो पिछली बार था, इस बार उनके नाम ही नहीं है लिस्ट में। समस्या ये है कि आधे से आधे लोगों के वोटर लिस्ट से नाम गायब हैं। लोकसभा विधानसभा की लिस्टों में नाम तो उनके हैं, लेकिन नगर निगम के उसमें नहीं है। जब ये वोटर लिस्ट बनती है तो हम लोगों को हटा दिया जाता कि आप ऐसा ना करें, कहीं पक्षपात करें। दूसरी बात ये आई कि पोलिंग इतनी हल्की चल रही है, कई कमरों में 100 तक वोट नहीं पड़े हैं अभी। अगर ऐसा चलता रहा तो 5 बजे तक मुझे लगता है कि 50% पोलिंग भी नहीं हो पाएगी। और लोग जो है 2-2 घंटे 3-3 घंटे बीमार परेशान, जिनको ऑपरेशन हुए हैं वो लोग खड़े हुए हैं। और सबकी मांग ये है कि भाजपा सरकार खुलेआम जो है यहाँ के अधिकारी को उन्होंने आदेश कर रखा कि इनको इतना थकाओ और इतना इनको जो है हल्का पोलिंग करो कि ये खुद ही भाग जाएं घर को। अभी देखा होगा आपने, मैं अभी थोड़ी देर पहले गया था और हमारे दोस्त थे वकील भाई, वो भी गए थे। वोटर लिस्ट में नाम होने के बाद भी उन्होंने उसको हटा दिया। तो हमने पूछा उनसे, साहब आपने ऐसा क्यों करा? बोला वो इन्हें बताया नहीं। मैंने कहा तो बेचारी गरीब है, पढ़ी लिखी नहीं है, कम है पढ़ी लिखी। तो ऐसे लोग बहुत हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम भी है तो उनको हटा दे रहे हैं। वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या। इस महापर्व पर ऐसा मिसमैनेजमेंट होना नहीं चाहिए। आधा घंटे से ज़्यादा तो मुझे ही खड़ा होते हुए यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ कि अभी तक लाइन आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो ये बहुत बड़ी मतलब प्रशासन की चूक है क्या है, या इसमें इनका इंतज़ाम में फेलियर है कि इतना स्लो प्रोसेस क्यों कर रखा है ये? क्या इसके पीछे कोई चाल है क्या कि मतदान की जो प्रतिशत उसको कम किया जाए? तो लोग यहाँ पर भीड़ लगा के खड़े हुए हैं, अंदर आ नहीं पा रहे। वार्ड नंबर 22 में बहुत दिक्कत आ रही है। बल्कि शुरुआत ही आज सुबह काठगोदाम में पता लगा पूरे पन्ने ही गायब थे वहाँ। तो खैर वो गलती तो ठीक हो गई क्योंकि वो ओरिजिनल वोटर लिस्ट की सूची में था। लेकिन जो ओरिजिनल वोटर लिस्ट की सूची में नाम नहीं है वो मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि निगम का चुनाव है, निगम से ही पर्ची बन के आती है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो भी कमी हुई है अच्छी बात नहीं है। जो लोग मतदान करना चाहते हैं और ये कमी रही है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की बहुत बड़ी चूक रही है। अभी समय है वोटिंग का, क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से? मैं जनता से ये कहूँगा कि आपने जो आशीर्वाद बना के रखा है उसको आगे भी बना के रखिए। और जनबल कांग्रेस पार्टी के साथ है, भाई ललित जोशी के साथ है। और जिस हिसाब से मतदान हो रहा है, मेरे को पूरा विश्वास है परसों काउंटिंग के बाद हल्द्वानी का मेयर कांग्रेस पार्टी से काबिज हो गया। गुलपुरा क्षेत्र में यहाँ जो पार्षद हैं, जो वर्तमान में पार्षद थे, उनकी गलती है। उन्होंने जो उनको वोट नहीं मिलते थे उन्होंने वो वोट अपनी लिस्ट से कटवाए हैं। और जो वोट बाहर से ला करके उन्होंने कुछ वोट बनाए हैं जो हमारी नॉलेज में आया है। ऐसे लोगों के वोट कटवाने का लोकतंत्र में जो है ये सीधा जो है लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन यहाँ लोगों में उत्साह है, भारी तादाद में लोग वोट डालने आए हैं। और मेरा अंदाज़ ये है कि अभी तक लगभग जो है 60% से ऊपर पोलिंग हो चुका है। 80% के आसपास पोलिंग होने जा रहा है। और यहाँ की जो स्थितियाँ हैं, यहाँ पर कांग्रेस ने जिस तरीक़े का खेल खेला है, जो कांग्रेस ने
वोटों पे तो ध्यान दिया नहीं, यहाँ के लोगों के वोट है नहीं है उनके वोट कटाने का काम किया। जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मिलते थे वो वोट भी कटे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस के लगातार बयान ललित जोशी के आ रहे हैं, और ललित जोशी जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उन्होंने मुस्लिम समाज में जो घोल पैदा किया जातिवाद का, वो एक बड़ा मुद्दा मुझे ऐसा लगा। ये चुनाव पूरी तरीके से जातिवाद के ऊपर चला गया। उनका प्रयास था, उन्होंने समाजवादी का समर्थन लेकर के यहाँ चुनाव लड़ने का प्रयास किया। जब वो उसमें विफल होने लगे और उनको लगने लगा खतरा है, तो उन्होंने बनबुलपुरे के जो 27,000 वोट पूर्व में कांग्रेस के विधायक को मिले थे, उन्होंने उसका भी अपमान किया कि यहाँ पर जो 46 कार्यालय खुलते थे कांग्रेस के, हमेशा 46 से 47 कार्यालय, अब के एक भी कार्यालय ना खोल करके, और एक कार्यालय जो कांग्रेस का पूर्व में चल लिया था, वहाँ भी कोई आदमी मुझे आज तक तो मिला नहीं है बैठा हुआ। और ना कांग्रेस ने यहाँ पर जो प्रत्याशी आते थे तो रात को आते थे दुबक छुपक करके और लोगों से कहते थे वीडियो मत डालना मुसलमानों के साथ। मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप मुसलमानों के साथ मेरी वीडियो मत डालना। ऐसा पक्षपात, ऐसा अपमान मैंने किसी का भी नहीं देखा। अभी मैं देख रहा था एक टीवी चैनल पर, हमारे मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति ने उन्हें सम्मान देने के लिए टोपी उड़ाई, तो उन्होंने टोपी भी फेंक दी उठा करके। कितना अपमान मुस्लिम समाज हमेशा झेलता रहेगा और इन्हीं को वोट देता रहेगा। मेरा मुस्लिम समाज से ये निवेदन है कि इस पर विचार करें कि तुम्हें सम्मान नहीं दिया, तुमने फिर भी वोट अगर किस पक्ष में हमेशा कांग्रेस को दिया है, तो उस कांग्रेस ने अपमानित करने का काम किया है। और कभी कांग्रेस ने यहाँ काम विकास के नाम पर कोई काम ही नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर गली सीवर लाइन पड़ गई है, यहाँ पर हर गली में पानी मिल रहा है। जल मिशन के तहत, अमृत योजना के तहत जितना विकास बनबुलपुरा में 150-200 करोड़ रुपया जो है, इन 5 वर्षों में इतनी बड़ी राशि कभी 50 वर्षों में नहीं खर्च हुई जितनी भारतीय जनता पार्टी के समय में खर्च हुई। बात बिल्कुल सच है, और विशेषकर हर क्षेत्र में ये देखने को मिला है कि पूरे घर लोग जो है उड़ गए हैं, उसमें पूरे मतदाता गायब हैं, पूरे परिवार गायब हैं। वहाँ पे ये शिकायत बराबर आ रही है और ये देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पे उल्टी बयानबाजी करना कहीं औचित्य नहीं बनता इस बात का, क्योंकि ट्रिपल इंजन सरकार है। अभी तक ट्रिपल इंजन सरकार है, निगम में भी भाजपा के प्रत्याशी हैं, वहाँ पर आसीन हैं, और सेंटर में भी वही हैं और प्रदेश में भी वही हैं। तो ये सवाल समझ में नहीं आया, इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि मशीनरी पूरी आपके हाथ में है, सारा संचालन आप कर रहे हैं, चुनाव नीतियों का अवलोकन भी आप कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको तय करना है कि आपके लोगों ने किस तरीके का काम किया। बल्कि मुझे तो इस बात का अंदेशा होता है कि किसी तरीके से खास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय के वोट कम कराने की कोशिश की गई है, जिससे यहाँ का चुनाव प्रभावित हो सके और हल्द्वानी का चुनाव प्रभावित हो सके। देखिए, नगर निगम हल्द्वानी में परिवर्तन की बयार बही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पंडित ललित जोशी के समर्थन में जिस तरीके से समाज ने उठ के अब इलेक्शन अपने हाथों में लिया है, ये जग जाहिर है। पूरा मीडिया भी इस बात को जानता है, चुनाव लड़ाने वाले भी लोग इस बात को जानते हैं। और ये इलेक्शन समाज ने और यहाँ के जितने भी महानुभाव थे उन सब ने अपने हाथ में लिया इस इलेक्शन को, और पंडित ललित जोशी के फेवर में और एक ऐसे आंदोलनकारी के पक्ष में रुझान देखने को मिल रहे हैं समाज के अंदर कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये सीट पूर्ण रूप से कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। देखिए, आप देख रहे हैं कि पूरा हल्द्वानी में कांग्रेस में हो चुका है, चारों तरफ से पोलिंग हो रही है कांग्रेस के पक्ष में, और हमारे प्रत्याशी ललित जोशी जी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। मैं सारे लोगों से आह्वान करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस समय सब लोग घरों से निकलें और घरों से निकलकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें, और जब भी हल्द्वानी का विकास संभव है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है तो सभी धर्मों को लेकर साथ में चलती है। और मुझे उम्मीद है कि जब हमारे ललित जोशी जी मेयर बन जाएंगे तो उसके बाद, क्योंकि हमारे विधायक भी हमारे होंगे और मेयर भी हमारे होंगे, तो सब जबरदस्त तरीके से काम होगा, दोनों की जोड़ी बनेगी और काम होगा और विकास होगा। और मैं अपील करूंगा सभी लोगों से कि सभी लोग जो लोग रह गए हैं वो घरों से निकलें और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। मेरा नाम अरमान खान है। आपने किस मुद्दे पर वोट किया है? देखिए, मैंने विकास के नाम पर वोट दिया है और परिवर्तन के लिए वोट दिया है, टेचिंग ग्राउंड के उस पर वोट दिया है करके, जो विकास की बात करा उसको मेरा वोट दिया है। मेरा मोहम्मद रियाज। क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे?
प्रॉब्लम ये है कि 2 चक्कर तो पहले लगा के चला गया, यहाँ पर बिल्कुल भी लाइन ख़त्म नहीं हो रही है स्लो वोटिंग होने की वजह से। कितनी देर से खड़े हैं आप? तीसरे चक्कर में मैं कम से कम पौन घंटे से ज़्यादा, 1.25 घंटा हो गया, आधा घंटा बाहर खड़ा रहा, मैं लाइन देख रहा। जब मुझे जाना भी है, अर्जेंट काम भी है, माँ बीमार है, तो उस चक्कर से अब मैं सोच रहा हूँ जाऊँ नहीं, तो मैं समझो 1.25 घंटा हो गया। मेरा नाम शाकिर नूर है साहब। आज आपने वोट किन मुद्दों को लेकर डाला? साहब मैंने शहर की तमाम जो समस्याएं हैं, जिस तरीके से यहाँ पर साफ़ सफाई की और दिक्कतें हैं और जो लोगों की परेशानियां हैं, तमाम तरीके के जो है नालियों वालियों की साफ़ सफाई का भी मामला रहता है। और दूसरी बात, हमारे शहर में जो है, हमारे क्षेत्र में जो गंदगी रहती है ना साहब, वो बहुत ज़्यादा रहती है। और लोग जो है, मतलब देखा जाए तो जो पहले साफ़ सफाई नहीं हो पाती थी, हम इस पार्षद से या अपने मेयर से यही उम्मीद रखते थे कि हमारे क्षेत्र में साफ़ सफाई अच्छी हो, तमाम और भी चीज़ों की सुविधाएं बढ़ाएं, तमाम चीज़ों की जो है ज़रूरतें हैं जो लोग आए दिन करते रहते हैं कि अभी हमारी ये कंप्लेंट है, हमारी ये कंप्लेंट है। वो कभी तो काम हुआ, किसी का हो गया साहब, किसी का नहीं हुआ, किसी की सुनी, किसी की अनसुनी कर दी। तो हमने इस बार जो है अपने ऐसे नेता को चुना है जो हमारी बात सुने और हमारे क्षेत्र में काम करे। जी, क्या लगता है आपको, आने वाले मेयर काम करेंगे? जी, आने वाले मेयर जो है वो बिल्कुल काम करेंगे। और जिस तरीके से हमने उनसे मिले हैं और जिस तरीके की हमने उनसे बातचीत की है, तो हमें तो ऐसा लगा कि हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए और शहर के लिए तमाम जो है अच्छे काम करेंगे। और लोगों में जो है आपस में प्यार मोहब्बत, और लोगों के लिए जो है किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आने देंगे। ये हमारे अपने लोकल लोग हैं और हमारे परिचय लोग हैं, इसीलिए हमने जो है अपने मत का इस्तेमाल किया है। साहब, नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असहाबुल है। आज मतदान का दिन था, आपने किन मुद्दों को सामने रखकर वोट किया? हमने बनमूलपुरा के मुद्दों को जो है, विकास के मुद्दों को, रोड सड़कें टूटी हुई हैं और कूड़े की बहुत बड़ी यहाँ हल्द्वानी में हमारे ट्रेंचिंग ग्राउंड की समस्या है, बदबू आती है। ताकि प्रकृति सबको एक सा समान वातावरण देती है, लेकिन हल्द्वानी के अंदर हमारे ख़ास तौर से बनमूलपुरा में बहुत ज़्यादा जो है बदबू, धुआं, आग उठती है। हमारी सड़कें हैं, नालियाँ हैं और निगम की योजनाएं आती हैं, लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पाता यहाँ के वार्ड वासियों को। हम अपेक्षा कर रहे हैं जो भी यहाँ वार्ड मेंबर चुन के आए वो सारी जनता को जो है, लाभार्थियों को लाभ दिलाए, सारी योजनाओं से अंतर्गत जितनी भी नगर निगम से आती हैं सबको लाभ दिलाए वो। और जो भी चुन के आएगा उससे हमारी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि वो विकास करे। वार्ड के अंदर विकास बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा पे काम होना चाहिए। स्कूलों की हालत बहुत बुरी है, क्लासरूम देख लीजिए, हॉस्पिटल्स की हालत बहुत बुरी है, टॉयलेट गंदे पड़े हैं, बदबू आती है उनमें से। तो ये सब हम अपने मेयर से भी अपेक्षा कर रहे हैं कि पूरी शहर की व्यवस्था, यहीं की नहीं पूरे हल्द्वानी की, जहाँ जहाँ भी हमारे और भाई भी रहते हैं, सब जगह का विकास हो और संपूर्ण विकास हो पूरे हल्द्वानी के अंदर। हमारी यही अपेक्षा है अपने मेयर से।